चलिए शुरू करते हैं। पहला है रूप भेद। रूप भेद यानी डिफ्रेंशिएशन इन फॉर्म, इसके नाम से ही पता चल रहा है। रूप भेद, भेद डिफ्रेंशिएशन, और ये रूप क्या होता है? फॉर्म। रूप भेद, द आर्ट ऑफ फॉर्म एंड वेरिएशन। रूप भेद is one of the most important principles in Indian aesthetics. It explains how the beauty and the power of art come from variety of forms, shapes and appearance it shows। कि मतलब इसमें बताया जाता है कि इस जो ब्यूटी है और आर्ट की जो पावर है उसमें वैरायटी कैसे आती है, फॉर्म्स के जरिए, शेप्स के जरिए एंड अपीरियंस के जरिए, जो हमने दिखाई है। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज रूप भेद। रूप भेद means understanding the variety of forms in the world around us. It highlights the uniqueness of every object, like the soft curves of a flower or the rough edges of a mountain। कि मतलब ये जो है इसको वैरायटी ऑफ फॉर्म भी बोला जाता है, और ये हाईलाइट करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी यूनिक जो है विशेषता है, कोई भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको ये हाईलाइट करता है। लाइक द सॉफ्ट कर्व ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर की सॉफ्ट कर्व और राउंड एजेस ऑफ अ माउंटेन, ये सब की यूनिकनेस है, उनको ये हाईलाइट करता है। These differences in shape, color, texture and form make object special and visually appealing। कि मतलब ये जो डिफरेंसेस होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में, अपने अपने हर एक में मतलब डिफरेंस जरूर मिलेंगे, हर एक की यूनिक एबिलिटी होगी, हर कुछ होगा जिसकी शेप, कलर, टेक्सचर, कुछ ना कुछ इनमें जो है वैरायटीज मिलेंगी, तो वो उनको स्पेशल बनाती है दूसरे से और विजुअली अपीलिंग। ठीक है। अब वाई इज रूप भेद इंपॉर्टेंट इन आर्ट। सबसे पहले जैसे ब्रेक्स मोनोटोनी। अ पेंटिंग और आर्ट वर्क विद द सेम शेप्स और कलर्स लुक्स डल एंड बोरिंग। कि मतलब एक पेंटिंग या फिर एक आर्ट वर्क में जब सेम शेप्स होंगी, कलर्स भी सेम होगा, तो सेम सेम सारी चीज़ें डल और बोरिंग टाइप दिखाई देती हैं। रूप भेद हेल्प्स ब्रिंग वैरायटी बाय एडिंग डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर टू मेक द आर्ट लाइवली। कि मतलब रूप भेद जो है उसमें वैरायटी ऐड कर देता है, किसके जरिए? शेप, साइज एंड कलर के जरिए, जिससे वो जीवित दिखाई देती है, रियल दिखाई देती है। वो कौन करता है? रूप भेद। आगे क्या करता है ये? एनहेंस एक्सप्रेशन। डिफरेंट फॉर्म्स कैन एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशन। की मतलब अलग अलग फॉर्म्स होंगी तो वो अलग अलग इमोशन को एक्सप्रेस करेंगी। जैसे शार्प एंड एंगुलर शेप्स, कि मतलब थोड़ी सी शार्प एजेस जो होंगी और थोड़ी एंगुलर जो होंगी, वो शेप्स क्या वो करेंगी? वो एग्रेसिव दिखाएंगी, टेंस दिखाएंगी। कर्व्ड जो होंगी फ्लोविंग शेप्स कैन फील काम एंड ग्रेसफुल। की मतलब ये थोड़ी काम ग्रेसफुल दिखेगी और ये थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप दिखेगी है, इस टाइप में ये बताया गया है यहाँ पे। इम्प्रूव्स विजुअल अपील बाय अरेंजिंग फॉर्म्स स्किलफुली, आर्टिस्ट कैन क्रिएट आर्टवर्क दैट लुक्स हार्मोनियस, स्ट्राइकिंग एंड कैप्टिवेटिंग। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि रूप भेद क्या है, कैसा है, क्या हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई रूप भेद इन आर्ट। आर्ट में अपने रूप भेद अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। स्टार्ट बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट, नेचर एंड पीपल, नोटिस देयर शेप्स, कलर एंड टेक्सचर। की मतलब ऑब्जर्व करना सीखो सबसे पहले, कि बिल्कुल बारीकी से उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करो। कि किसी आर्ट वर्क को बनाने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए, कि उसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा, पूरा नोटिस करके अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई फॉर्म्स, जिसमें है विजुअल आइडेंटिफिकेशन और इंट्यूटिव आइडेंटिफिकेशन। जिसमें है विजुअल में क्या है? फोकस ऑन फिजिकल डिटेल। कि मतलब बाहरी जो शारीरिक डिटेल है, फिजिकल डिटेल हैं, वो कौन कौन से? जैसे साइज, बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, शेप राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, टेक्सचर स्मूथ है या रफ है, कलर ब्राइट है, डल है, वार्म है, कूल है, क्या है। और इसमें क्या है? गो डीपर एंड ट्राई टू फील द एसेंस और एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि मतलब उसकी आंतरिक आंतरिक ज्ञान को समझना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा? क्रिएट विजुअल हार्मनी, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड अरेंज देम इन योर कंपोजिशन।
कि मतलब अलग अलग फॉर्म्स के जरिए एक्सपेरिमेंट करके एक तगड़ी सी कंपोजिशन बनानी है। एंश्योर द वैरायटी एड्स इंटरेस्ट, और ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, उसमें इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए। कीपिंग द आर्ट वर्क बैलेंस और मीनिंगफुल, ऐसा नहीं कि हाँ वही ऐसे शेप्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट करें तो ये बना दिया वो बना दिया, नकली सा कुछ भी बना दिया, नहीं वैसा नहीं बनाना। मीनिंगफुल होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब रूप भेद रोल इन इंडियन आर्ट, इसका रोल क्या है इंडियन आर्ट में? रूप भेद हैज इंस्पायर्ड इंडियन आर्टिस्ट फॉर सेंचुरीज, इसने सेंचुरी शताब्दियों तक इंस्पायर किया है भारतीय आर्टिस्ट को। इट इनकरेजेस एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, एक्सपेरिमेंटिंग विद टेक्निक्स एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन थ्रू आर्ट। इसका कंक्लूजन क्या निकलता आखिर में? रूप भेद टीचेस आर्टिस्ट टू अप्रिशिएट एंड यूज द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म इन देयर वर्क, कि मतलब रूप भेद ने क्या सिखाया है कि आर्टिस्ट अप्रिशिएट एंड यूज द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म इन देयर आर्ट वर्क, कि मतलब उसको अच्छे से बनाए, अपने आप को अप्रिशिएट करें थोड़ा, और अलग अलग उसको एक्सपेरिमेंट करें और अपने उसमें बैलेंस्ड और मीनिंगफुल तरीके से बनाएं। इट ब्रिंग्स ब्यूटी इमोशन एंड मीनिंग टू आर्ट, कि मतलब ब्यूटी भी लेके आता है, इमोशन भी, और उस आर्ट को एक मतलब देता है कि क्या मतलब है, इस आर्ट का मीनिंग देता है। बिना मतलब की तो कोई आर्ट होती नहीं, मतलब जरूर होता है उसमें, तो ये उसको प्रदान करता है। बाय यूजिंग रूप भेद यू कैन क्रिएट आर्ट वर्क दैट नॉट ओनली लुक्स अमेजिंग बट ऑल्सो कनेक्ट्स डीपली विद व्यूअर, कि मतलब रूप भेद के जरिए आप ये नहीं कि सिर्फ आर्ट वर्क अच्छा दिखने के लिए बनाओ, आप इसके जरिए ऐसा आर्ट वर्क बना सकते हो जो देखने वाला खुद से कनेक्ट कर सके, ऐसा। अब रूप भेद के बाद है प्रमाणम, प्रमाण आने बोलते हैं इसको, इसका जो है ट्रांसलेशन होता है करेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखते हैं प्रमाणम, द साइंस ऑफ प्रोपोर्शन, अंडरस्टैंडिंग प्रमाणम। प्रमाणम ऑफन ट्रांसलेटेड एज करेक्ट प्रोपोर्शन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इंडियन आर्ट, रूप भेद की तरह ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इंडियन आर्ट। इट डील्स विद द एक्यूरेट मेजरमेंट, कि मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ डील करता है कि हाँ भाई उसकी जो भी हम बना रहे हैं उसकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है भी या नहीं। एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विद इन अ फिगर, कि मतलब वो कैसे प्लेस किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट, की यहाँ की चीज़ यहीं पे है या कहीं और रख दी हमने। और ऑब्जेक्ट विद इन एन आर्ट वर्क, की पूरा का पूरा मतलब ये एनालाइज करता है कि उसकी मेजरमेंट है और जो प्लेसमेंट है वो ठीक है या नहीं है। इट एम्फेसाइजेज अचीविंग हार्मनी एंड बैलेंस थ्रू प्रिसाइज प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन के जरिए, कि जैसे ये बॉडी का जो टांगे हैं वो कितने उस हिसाब से हैं, हेड कितना है, तो मतलब वो एक तरह से प्रोपोर्शन में है या नहीं, वो बैलेंस है या नहीं, हार्मनी है या नहीं, उस टाइप से। डिफाइनिंग प्रमाणम, all those elements of the picture which are related to identification with the subject matter will be called as evidence, की मतलब वो सारे एलिमेंट्स पिक्चर के जो कि आइडेंटिफिकेशन यानी उसको पहचानने में रिलेट करते हैं सब्जेक्ट मैटर के साथ, वो सारे क्या कहलाते हैं? एविडेंस, सबूत कहलाते हैं। प्रमाणम देयरफॉर इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दीज एविडेंस, प्रमाणम में क्या होता है कि हाँ भाई उसको आइडेंटिफाई किया गया है एविडेंस के जरिए, तो फिर उनको अंडरस्टैंड करके उनको अप्लाई करके उसके बाद द इनहेरिटेंट प्रोपोर्शन एंड करेक्टरिस्टिक टू क्रिएट एक्यूरेट, हाँ भाई उसको देखा, उसको समझा कि क्या कुछ है, उसको आइडेंटिफाई करा, जो कि एविडेंस कहलाता है, फिर उसको प्रोपोर्शन के जरिए हमने कागज पे उतारा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से, तो यहाँ पे भूमिका निभाई प्रमाणम ने। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमाणम। डिफाइनिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को ये डिफाइन कैसे करता है? प्रमाणम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ फिगर। प्रोपोर्शन हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स, द डिफरेंट वेरिएशन इन हाइट फॉर डिफरेंट फिगर्स, की मतलब अब देखते हैं कि कैसे है। हंस पुरुष, भद्र पुरुष, मालव्य, रोचक, शशक, ठीक है, ये कुछ मेजरमेंट्स रहती हैं जो कि हमें याद करनी पड़ती है, कि ये वेरिएशन रहते हैं कि हाइट के वेरिएशन। 108 अंगुल का हंस पुरुष, 106 अंगुल का भद्र पुरुष, 104 अंगुल का मालव्य, 100 अंगुल का रोचक और 90 अंगुल का शशक। और यहाँ पे अंगुल जो है
फिंगर की विड्थ को बोला गया है कि ये वाली विड्थ, ये फिंगर विड्थ को अंगुल बोला जाता है कि ये 1 अंगुल का, ये 2 अंगुल का, इस टाइप से फिंगर विड्थ। अचीविंग रियलिज्म कि मतलब प्रमाणम अचीविंग रियलिज्म में भी हेल्प करता है। एक्यूरेट प्रोपोर्शन आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक एंड बिलीवेबल डिपिक्शन ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म और एनी अदर सब्जेक्ट कि मतलब एक्यूरेट प्रोपोर्शन की, जैसे एक्यूरेट नाक का साइज, एक्यूरेट आंखें, तो वो रियलिज्म की तरफ ले जाने में बहुत महत्व रखती हैं एक्यूरेट प्रोपोर्शन। ठीक है। क्रिएटिंग हार्मनी एंड बैलेंस प्रमाणम एंश्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स विद एन आर्ट वर्क आर इन प्रॉपर रिलेशन टू ईच अदर कि मतलब ये हेल्प करती है, एंश्योर करती है कि सारे के सारे एक तो इसमें एक्यूरेट प्रोपोर्शन में है और प्रॉपर उनमें रिलेशन है आपस में। एक आर्ट वर्क में सारे के सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर एक दूसरे से रिलेशन है और एक्यूरेट प्रोपोर्शन में क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ विजुअल हार्मनी एंड बैलेंस, और वो अच्छे से बैलेंस और हार्मनी की फीलिंग, एक सेंस क्रिएट करते हैं। और इन्फ्लुएंसिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रोपोर्शन कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट द ओवरऑल मूड एंड फीलिंग ऑफ एन आर्ट वर्क कि मतलब प्रोपोर्शन जो है पूरे पूरे मूड को बिगाड़ भी सकते हैं, पूरी की पूरी फीलिंग को खराब भी कर सकते हैं किसी आर्ट वर्क के, अगर वो गलत हो तो, एक्यूरेट ना हो तो, सही से यूज ना हुआ हो तो। लेकिन वो एक अगर सही से यूज हुआ हो, एक्यूरेटली यूज हुआ हो, अच्छे से यूज मतलब पढ़ के उन्हें अंडरस्टैंड करके यूज किया गया हो, तो वो ओवरऑल मूड को अच्छाई बना सकते हैं और फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई देखे तो वो कनेक्ट कर पाए। अप्लाइंग प्रमाणम इन प्रैक्टिस, अब जैसे रूप भेद को अप्लाई किया था हमने, तो इसमें भी देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स प्रमाणम रिलीव्स ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट टू अचीव एक्यूरेट प्रोपोर्शन। ट्रेडिशनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सच एज द अंगुल, फिंगर विड्थ वर कॉमनली यूज कि मतलब पहले जैसे एक मेथड यूज होता है, जैसे मान लीजिए एक हेड है तो इसको इस तरह से मेजर किया जाता था कि हाँ भाई ये 4 और 2 6 अंगुल का है, तो फिर उसके हिसाब से हम पेपर पे एज्यूम करते थे कि हाँ भाई ये इस टाइप से इतना हेड है तो इसका दुगना उसका धड़ बनेगा, 3 गुना उसकी टांगें बनेंगी, इस टाइप से ये मेथड यूज होता था। योर नोट्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रेडिशनल मेजरमेंट इन एस्टेब्लिशिंग आइडियल प्रोपोर्शन फॉर डिफरेंट फिगर्स की मतलब ये जो जितने भी नोट्स ऊपर जैसे पढ़े एक टाइप से ये दिखाते हैं इम्पोर्टेंस कि हाँ भाई ट्रेडिशनल ये आज भी ये अंगुल वाला सिस्टम यूज होता है, तो ये मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं ये सारी की सारी बातें ट्रेडिशनल मेजरमेंट की कि प्रोपोर्शन को डिफरेंट फिगर के मतलब अच्छे से एक्यूरेट प्रोपोर्शन लेने में मदद करते हैं। एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टूल। टूल रेफर्स टू ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि यहाँ पे जो है टूल को एक स्पेसिफिक यूनिट माना गया है मेजरमेंट की। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ टूल्स असाइंड टू डिफरेंट करेक्टर्स, अलग अलग करेक्टर। नर ऑर्डिनरी ह्यूमन को 8 टूल से वो किया गया। क्रूर फायरिस बींग्स को 12 टूल, असुर 16 टूल, वामन और कन्मार 5 टूल्स। ठीक है। तो मतलब इस तरह से जैसे वो हंस पुरुष थे वगैरह वगैरह थे, तो ये भी उसी टाइप की ये वेरिएशन की जो है मेजरमेंट्स हैं जो कि याद करनी होंगी। दीज वेरिएशंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज बींग्स। अब पढ़ते हैं डिवाइडिंग द ह्यूमन फिगर। अब ह्यूमन फिगर को डिवाइड करके कैसे वो किया जा सकता है। ए 9 पार्ट डिवीजन ऑफ द ह्यूमन फिगर कि मतलब 9 पार्ट में ह्यूमन फिगर को बांटा गया है, विच सर्व एज अ गाइड फॉर अचीविंग एक्यूरेट प्रोपोर्शन कि जिसके जरिए हम एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन पेपर पे उतार सकते हैं। जिसमें 9 पार्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला पार्ट है फोर हेड टू चिन, दूसरा पार्ट है स्कैपुला टू चेस्ट, तीसरा पार्ट है चेस्ट टू नेवल, फोर्थ पार्ट है नेवल से हिप तक, और फिफ्थ पार्ट है हिप से थाई, और ये सिक्स्थ पार्ट है थाई से नी तक, सातवां है नी से एंकल, और आठवां एंकल के टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट तक, और नौवां जो आखिरी पार्ट वो बॉटम ऑफ द फुट से जो है रोल ऑफ द फुट यानी बिल्कुल आगे वाला पार्ट। अब है प्रमाणम इन एक्शन कि मतलब कैसे क्या है इसके स्कल्पचर में बात करें तो द इम्पैक्ट ऑफ प्रमाणम कैन बी सीन इन न्यूमरस
एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट पर्टिकुलरली इन स्कल्पचर, कि मतलब स्कल्पचर में प्रमाणम के जो हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। वो कैसे, जैसे मेंशन ऑफ कैलाश टेम्पल, एलोरा एंड ताजमहल आगरा आर एग्जाम्पल्स वेयर द मास्टरफुल एप्लीकेशन ऑफ प्रमाणम कंट्रीब्यूट टू दीज ग्रैंड्योर एंड विजुअल इम्पैक्ट, की मतलब यहाँ पे जो प्रमाणम का एक्यूरेटली यूज हुआ है। पेंटिंग की बात करिए तो स्कल्पचर की बात थी कि इसके अंदर जो भी स्कल्पचर थे। अब पेंटिंग की बात करें, मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफन डेमोन्स्ट्रेट मेटिकुलस अटेंशन टू प्रोपोर्शन, क्रिएटिंग इंट्रिगेट एंड लाइफ लाइक डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फिगर एंड लैंडस्केप, कि मतलब लैंडस्केप बनाए या ह्यूमन फिगर करेक्ट प्रोपोर्शन के साथ मिनिएचर पेंटिंग्स में जो है उन्होंने लाइफ लाइक बिल्कुल जीवित तरीके से बनाए हैं। और वो किस तरह से कैसे मतलब पॉसिबल हो पाया, वो है करेक्ट प्रोपोर्शन के जरिए। इसका आखिरी में कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रमाणम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन आर्ट, की ये मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, आर्टिस्ट कैन क्रिएट आर्ट वर्क that are not only visually appealing but also convey a sense of realism, harmony and profound meaning, कि मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आर्ट वर्क एक सही से तैयार ही हो जाएगा, उसमें रियलिज्म भी आएगा प्रमाणम के जरिए, हार्मनी भी आएगी प्रमाणम के जरिए, और आखिर में वो एक मीनिंग, एक मैसेज कन्वे करेगी, किसके जरिए, प्रमाणम के जरिए। तो इस वीडियो में हमने रूप भेद और प्रमाणम को दोनों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाव और लावण्य योजना को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से पहले जो षडांग का जो इंट्रोडक्शन था वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये इनकी मतलब रूपरेखा आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।